31 दिसंबर 2024 की रात, जब हर कोई नए साल का जश्न मना रहा था, तो वहीं चार दोस्तों ने शहर की रोशनी और शोरगुल से दूर एक अनजान गांव में शांति ढूंढने की सोची। लेकिन क्या उन्होंने सोचा था कि उनकी यह रात शांति का नहीं बल्कि खौफ का साया लेकर आएगी। कहते हैं कुछ जगह ऐसी होती है जो अपने अतीत की कहानियां और शराबों की बोझ उठा रही होती है। ऐसे ही एक जगह थी राजपुर, जहां एक बार कदम रखने वाले कभी लौटकर वापस नहीं आते। एक सुनसान सड़क, अंधेरी रात और ठंडी हवाओं के बीच ये चार दोस्त उन कहानियों की हिस्सा बनने वाली थी जिसमें सिर्फ मौत और रहस्य छुपा होता है। चार दोस्त अनिकेत, रिया, समृद्धि और आरव नए साल का जश्न मनाने के लिए शहर से बाहर निकल पड़ा। उनकी मंजिल एक दूर दराज का गांव राजपुर था, जो कि शांत और सुहाना था। दोस्तों ने सोचा था कि शहर की भीड़-भाड़ और शोरगुल से दूर इस गांव में एक यादगार रात बिताएंगे। रास्ता लंबा और सुनसान था, लेकिन उनके अंदर का उत्साह उन्हें डर से बचा रहा था। गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था और सब कोई हंस बोल रहे थे। लेकिन ये रात सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि उनके जीवन का सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। रात के कुछ 11 बज रहे होंगे जब गाड़ी अंधेरी सड़कों में पूरा तेजी से दौड़ रहा था। सड़कें संकरी और सुनसान थी और अंधेरा का कारण आसपास का नजारा और भी खौफनाक लग रहा था। चारों दोस्त के बीच बातचीत चल रही थी। अनिकेत गाड़ी चला रहा था तो रिया उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी, जबकि बाकी के दो पीछे बैठे थे। उन लोगों का ये सफर सुहाना चल ही रहा होता है कि तभी अचानक से गाड़ी में एक झटका लगा। झटका लगने के साथ ही अनिकेत ने जोर से ब्रेक मारने की कोशिश की, पर ब्रेक लगाने से पहले ही गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। अनिकेत गाड़ी से उतरकर इंजन को चेक किया तो पाया कि इंजन अब बहुत गर्म हो चुकी थी। क्या करेंगे अब? रिया ने घबराते हुए पूछा। आरव, जो हमेशा से एक डरपोक रहा था, अब बोलने लगा कि मुझे पहले ही इस जगह पर आने का मन नहीं था। ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसी वक्त ठंडे हवा का एक झोंका आया और गाड़ी के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई। समृद्धि ने खिड़की के बाहर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो वहां देखो, उसने कांपती आवाज में कहा। तो एक एक कर सबने खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि सड़क के किनारे एक महिला खड़ी थी, लाल रंग की साड़ी में। उसकी साड़ी की पल्लू हवा में उड़ रही थी। उसकी आंखें काली थी जैसे गड्ढे हो और उसकी होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। रिया ने डरते हुए फुसफुसाया, ये इंसान नहीं हो सकती, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। रिया की बातें सुनकर अनिकेत ने
गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन ने जवाब दे दिया। गाड़ी से बाहर निकलने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। गाड़ी के अंदर पूरा सन्नाटा छा गया था। सबकी नजर खिड़की से बाहर उस महिला पर टिकी हुई थी जो अभी भी वहीं खड़ी थी। अचानक महिला ने धीरे धीरे सड़क के बीचों बीच चलना शुरू किया। उसके पैरों से खून टपक रहा था और हर कदम के साथ उसकी साड़ी लाल से और भी गहरी होती जा रही थी, जैसे मानो वो खून सोख रही हो। ये क्या हो रहा है? अरब लगभग चीख पड़ा। महिला ने एक पल के लिए रुककर गाड़ी की तरफ देखा। उसकी आंखें अब और भी गहरी हो गई थी, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता हो। अनिकेत ने घबराकर गाड़ी का हॉर्न बजाया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। महिला ने अचानक एक जोरदार चीख मारी, जिससे गाड़ी का शीशा फटने की कगार पर आ गया। गाड़ी का इंजन अब अचानक से चालू हो गया और बिना किसी कमांड के गाड़ी खुद ब खुद चलने लगी। अनिकेत ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा था। अब गाड़ी तेजी से सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। ये गाड़ी कौन चला रहा है? समृद्धि चीख पड़ी। मुझे नहीं पता, अनिकेत ने लगभग रोते हुए कहा। सामने एक मोड़ दिखाई दे रही थी। जैसे ही गाड़ी उस मोड़ पर मुड़ी तो सबने देखा कि वही महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन इस बार वो हवा में तैर रही थी। उसकी साड़ी की पल्लू अब अलग ही तरह से चमक रही थी और उसका चेहरा झुलसा हुआ था। उसने अपना हाथ उठाया और गाड़ी अचानक से रुक गई। गाड़ी के चारों तरफ अंधेरा फैल गई। दोस्तों ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या वो चली गई? रिया ने कांपते हुए पूछा। शायद, समृद्धि ने धीरे से कहा। लेकिन तभी गाड़ी के शीशे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। सभी ने देखा कि वही महिला गाड़ी के ठीक बाहर खड़ी थी। उसका हाथ अब झुलसा हुआ था और उसका नाखून गाड़ी के शीशों को खरोच रही थी। वो लगातार हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो सीधे दिल पर उतरकर खौफ पैदा कर दे। हमें यहाँ से भागना होगा, अनिकेत ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन भागे कैसे? गाड़ी तो चल ही नहीं रहा, समृद्धि ने चीखते हुए कहा। महिला ने अचानक अपने नाखून से गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसके मुंह से एक काले धुआं जैसा कुछ निकल रहा था। ये सब मंजर अपने आंखों के सामने देखकर आरव बेहोश हो गया। उससे बचो, रिया ने रोते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, महिला गाड़ी के अंदर आ गई। उसने आरव की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसके शरीर को पकड़ते ही आरव के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। गाड़ी अब पूरी तरह से
खून से लथपथ हो चुकी थी। वो महिला अब गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति अब भी महसूस हो रही थी। अरब का शरीर ठंडा पड़ चुका था। अनिकेत ने गाड़ी स्टार्ट करने की एक आखिरी कोशिश की और इस बार गाड़ी चालू हो गई, लेकिन सड़क पर खून का निशान अब भी दिख रहा था। यह जगह श्रापित है, हमें यहां से निकलना होगा, अनिकेत ने कहा। गाड़ी अब पूरे तेजी से गांव की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वे गांव के सीमा पर पहुंचने ही वाले थे कि वही महिला फिर से सामने आ खड़ी हुई। लेकिन इस बार उसके साथ एक और साया था। हम अब बच नहीं सकते, समृद्धि ने हताश होते हुए कहा। महिला ने अपने भयानक आंखों से उन्हें देखा और एक आखिरी बार चीख मारी और गाड़ी अचानक रुक गई और उसके साथ ही चारों दोस्तों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह करीब 6 बजे जब गांव के लोग सड़क पर एक खाली गाड़ी खड़ी देखकर हैरान थे। गाड़ी के अंदर उस चारों दोस्तों की लाशें मिली। उनके चेहरा डर से विकृत थे और उनकी आंखें हमेशा के लिए खुली हुई थी। कहते हैं राजपुर में उस रात केवल 4 दोस्त नहीं बल्कि उनकी आत्माएं भी हमेशा हमेशा के लिए खो गई।